बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ इज़ सिंपल। आज मैं आपके लिए जो किताब लेके आई हूँ उसको जब आप देखेंगे तो बहुत खुश होंगे कि ओहो ये तो बहुत छोटी सी पतली सी बुक है, बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ एक्चुअली माई फर्स्ट रिस्पॉन्स वॉज व्हेन समबडी गेव दैट बुक टू मी। द बुक इज़ मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ठीक है, मुझे भी जब ये मिली है तो मैंने कहा अच्छा अच्छी बात है, छोटी सी बुक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई वॉज एनी वेज ट्रैवलिंग फ्राम लाहौर टू कराची, तो मुझे था कि ये रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगी। एंड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग इट, उसके बाद आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। इस किताब की जो खूबसूरती है, जो मेरे लिए, जो मुझे जहाँ इस चीज़ ने टच किया है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं। जो ऑथर की भी अगर हम बात करें, ऑथर इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, ही वाज इन अ कंसंट्रेशन कैंप एज वेल। सो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसका है। और उसका जो पूरी वो एक बात जो इसमें यहाँ इस्टेब्लिश करना चाहता है वो ये कि हम कहते हैं कि जी इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, बाकी की जितनी भी क्रीचर्स हैं उन सबसे बेहतर है, जायज़ है। लेकिन क्या जब बहुत बुरे हालात, जब वो ज़िंदगी के अपने लोएस्ट पीरियड में से भी गुज़र रहा हो, तो क्या इंसान और जानवर का फ़र्क उस टाइम पे ख़त्म हो जाता है, या क्या इंसान फिर भी एक अशरफुल मखलूक़ात का जो टाइटल उसको मिला हुआ है उसको कायम रख सकता है? ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसी के साथ इसकी जो आखिरी चैप्टर है, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट चैप्टर है, वो है इसके बारे में जिसमें ये बात करता है ट्रैजिक ऑप्टिमिज़्म की। ट्रैजिक ऑप्टिमिज़्म, अब देखिए ज़िंदगी से अगर होप निकाल ली जाए या उम्मीद निकाल ली जाए तो ज़िंदगी में क्या रह जाता है? एक सेकंड के लिए सोचें कि अगर हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई होप या कोई उम्मीद नहीं है, तो क्या हम बिस्तर से उठेंगे? कोई ज़रूरत नहीं है फिर। तो यहाँ पे वो बात ट्रैजिक ऑप्टिमिज़्म की करता है कि कैन वी रिमेन ऑप्टिमिस्ट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग रॉन्ग विच हैपन्स अराउंड। या ज़िंदगी में जब ट्रेजेडी हो, या ज़िंदगी में अगर कोई पेन है, तो क्या उसके बावजूद भी हम ऑप्टिमिस्ट रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का सवाल है, क्योंकि आप सोचते हैं कि अच्छा जब अच्छा मूड होता है तो अब दुनिया की सब चीज़ें अच्छी लग रही होता है, बंदा शुक्रगुजारी भी कर रहा होता है। लेकिन जब हम पेन में, या कोई गलत, या कह लें या खुदा न खास्ता कोई किसी की डेथ हो गई है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, इस किस्म की सिचुएशंस में जाके बंदा सोचता है कि कहाँ से मैं ऑप्टिमिज़्म लेके आऊँ। सो यहाँ पे ये जो एक कॉन्सेप्ट शेयर करता है वो ये है, इसका जी ये इस बुक का आखिरी एक तरह से चैप्टर है जिसमें वो बात करता है 3 रियलिटीज़ ऑफ लाइफ की। और वो 3 रियलिटीज़ जो लाइफ की हैं वो क्या हैं, जिसमें से एक तो सबसे बड़ी बात है पेन। वो ये कहता है कि जी पेन को एक्सेप्ट कर लें, आप इसको बहुत अरसे तक फ़ाइट नहीं कर सकते, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। देयर आर डेज़, देयर आर टाइम्स व्हेन यू विल एक्सपीरियंस दिस इमोशन। ठीक है। दूसरी चीज़ है गिल्ट। अब गिल्ट भी कोई ऐसा इमोशन नहीं है जिससे मैं और आप फेमिलियर नहीं हैं। बहुत दफ़ा हम कुछ कह देते हैं, बहुत दफ़ा हम कुछ कर देते हैं, जिसके बाद हमें इंस्टेंटली एहसास होता है कि गलती हो गई, या ये नहीं करना चाहिए था, या मैं आइंदा इस किस्म की जो है बात या हरकत जो है वो नहीं करूँ। तीसरी चीज़ जो जिसकी वो बात करता है, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है जिसके बारे में हम आम तौर पे बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करते, बट दैट इज़ वन हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ, एंड दैट इज़ डेथ। सो 3 चीज़ें हो गई, पेन, गिल्ट एंड डेथ। इन 3 चीज़ों के होने के बावजूद क्या हम ऑप्टिमिस्ट रह सकते हैं? क्या हम पुरुमीद रह सकते हैं? कैन वी स्टिल सेलिब्रेट लाइफ और नॉट? ये एक क्वेश्चन है। अब जो इसका इंटरेस्टिंग एंगल है, मैंने खुद इसके बाद में बैठ के बाद में बहुत सारा सोचा, तो जो मुझे भी एक चीज़ समझ आई, आप देखें अगर ये ज़िंदगी में पेन नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जब भी हम कभी किसी जिम में भी जाते हैं और नए मसल्स बनाना चाहते हैं, तो पहले मसल्स टूटते हैं, बॉडी में दर्द होता है, उसके बाद जाके नए मसल्स बनते हैं। या इसको एक देखने का तरीका ये भी है कि कंफर्ट ज़ोन, हम सब कहते हैं एक दायरा हमने अपने इर्द गिर्द बनाया हुआ है और हम उस दायरे में रहते हैं, वेरी वेरी कंफर्टेबल। जब भी कोई चेंज होता है या जब भी कोई चीज़ मुश्किल या डिफ़िकल्ट आती है, तो हमें अपने कंफर्ट ज़ोन में से पाँव बाहर निकालना पड़ता है। बड़ी शदीद तकलीफ़ होती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इस तकलीफ़ के बग़ैर ग्रोथ जो है वो बिल्कुल नहीं। सो व्हाट ही सेज़ कि जो पेन है, जो सफ़रिंग है, नोबडी वांट्स इट।
बट द थिंग इज़ दैट कि ये वो पीरियड जो आपकी ज़िंदगी में एज अ ह्यूमन आपकी ग्रोथ होती है, वो मैक्सिमम इसी पीरियड में हो रही होती है। सो इसको रेजिस्ट नहीं करना, इसको एम्ब्रेस करना है और इसके साथ आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ आ जाती है गिल्ट के ऊपर, कि गिल्ट जो है वो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। देखिए, गिल्ट बड़ी पेनफुल किस्म की ये फीलिंग होती है। आई हैव गॉन थ्रू इट क्वाइट अ मैनी टाइम्स एंड आई हैव रियलाइज्ड उस टाइम पे अपना बुरा भी लग रहा होता है और आप बंदा किसी को जिसके साथ ये शेयर भी करना नहीं चाह रहा होता कि जी मैंने ये गलती की है और ऐसा। लेकिन गिल्ट एक अपॉर्चुनिटी है, गिल्ट एक अपॉर्चुनिटी है, वो टाइम है रिमोर्स रिफ्लेक्ट करने का, अपने आप को बेहतर बनाने का। ये वो अपॉर्चुनिटी है जो हमें प्रेजेंट से फ्यूचर तक लेके जाएगी। जो मेरा इस वक्त का सेल्फ है, जो मेरी इस वक्त की पर्सनालिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ हैं, जो उसकी वीकनेसेस हैं, उन पे काम करने का मुझे मौका देगी। नहीं होगा रिमोर्स तो रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। जैसे हमारे रिलीजन में भी है कि अस्तगफार करें। अस्तगफार का मतलब, तौबा का मतलब ही क्या है? रिफ्लेक्ट करना, सोचना, देखना कि हाँ ये गलत हुआ है, आइंदा ऐसे नहीं करना और इसको बेहतर करना है। एब्सेंस ऑफ गिल्ट क्या है? ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। एब्सेंस ऑफ गिल्ट है डिनाइल। इससे बुरी चीज़ तो और इससे लीथल चीज़ और कोई नहीं, जहाँ मुझे एहसास ही नहीं है कि मैंने कोई चीज़ गलत की है या मुझे उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये तो एक समझ लें डेड जोन आ गया। सो पहले बात की हमने पेन की, फिर बात की हमने गिल्ट की। लास्ट वन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड दैट इज़ डेथ। कि अगर ज़िंदगी में से डेथ निकाल लें तो ज़िंदगी में क्या मीनिंग रह जाता है। आई एम श्योर आप लोगों ने अशफाक अहमद साहब का नाम सुना होगा। उनकी किताब है ज़ाविया। में अक्सर ट्रेनिंग्स में भी उसमें से छोटी छोटी चीज़ें कोट कर रही होती हूँ। आई थिंक सो कोई कमाल की किताब है, कोई 3 किताबें हैं आई थिंक उसकी ज़ाविया की, लेकिन जब भी कभी मौका मिले ज़रूर पढ़िएगा। उसमें वो एक कॉन्सेप्ट एक दफ़ा डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं आपकी ज़िंदगी जो है ना, उसकी सबसे ज़्यादा हिफाजत जो है वो डेथ करती है, मौत करती है। वो हर वक्त आपके साथ, उसको है कि वो ये मेरा शिकार है, कहीं इधर उधर कोई और ना इसको ले जाए। तो वो इस चीज़ का ख्याल रखती है कि आप हिफाजत से जाएं, हिफाजत से रहें। जब उसका टाइम आएगा तो वो आपको साथ लेके जाएगी। सो ये वो रियलिटी है जो हमारे साथ है। इसको हम एक्सेप्ट करें ना एक्सेप्ट करें, ये एक डिफरेंट चीज़ है। जब हम रियलिटी डेथ की एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है? फिर हमें एहसास होता है कि ये लाइफ जो है ये ट्रांसिटरी है, ये आर्जी है, ये कुछ अरसे की है। आप देखें, जब भी आप कभी किसी ट्रिप पे जाएंगे, यू विल पुट ऑल योर एनर्जी ओवर देयर। आप सोने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आप साइट सीइंग करेंगे, आप, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास थोड़ा सा टाइम है और आप उस टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट उसका उठाना चाहते हैं उस जगह का। यही यहाँ पे डेथ का कॉन्सेप्ट है कि जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एक रियलिटी है और एक सर्टेन पीरियड के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे या मैं आया हूँ यहाँ पे, तो हम उसको वेस्ट नहीं करते हैं। फिर हम सेलिब्रेट करते हैं उस मोमेंट को जो हमारे पास है। एंड द सीक्रेट ऑफ अ हैप्पी लाइफ एज वेल, आप बहुत सारी इस पे टेड टॉक्स भी देख सकते हैं, किताबें भी पढ़ सकते हैं। बट द सीक्रेट ऑफ जो हैप्पी लाइफ इज़ लिविंग इन द मोमेंट। एक बड़ी कमाल की मूवी है कंग फू पैंडा। उसमें वो, आई एम श्योर आपने सुना भी होगा, जहाँ वो कहता है येस्टरडे इज़ हिस्ट्री, टुमारो इज़ मिस्ट्री, टुडे इज़ अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट, दैट इज़ लिविंग इन द मोमेंट। एंड ज़िंदगी में मौत की जो हकीकत है वो हमें इस चीज़ को रियलाइज़ कराती है कि टाइम वेस्ट नहीं करना, इसको सेलिब्रेट करना है। आप किताब का नाम भी देखिए, मैन सर्च फॉर मीनिंग। अच्छा, मेरा इस पूरी किताब में से जो क्रक्स निकल के आया, और आई एम श्योर बिकॉज हर किताब को पढ़ने के बाद आपकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में होती है, वो ये है कि ज़िंदगी में से अगर पर्पस निकाल लिया जाए, या अगर आप सुबह उठें और आपको ये पता ही नहीं है कि मैं किस लिए उठ रहा हूँ, तो आपके अंदर वो एनर्जी भी नहीं होगी। पर्पस की एग्ज़ाम्पल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे आप कह लें जो फ्यूल हमारे अंदर है, ये वो फ्यूल है जो गाड़ी को चलाता है या हमें, हमारी बॉडी को भी या हमारी रूह को भी लेके आगे चलता है। पर्पस क्या है, मकसद क्या है? वो मकसद ये नहीं है कि जी कोई 15-20 साल के बाद अचीव होगा। वो मकसद बहुत छोटा सा और रोज़ का भी हो सकता है कि मैंने आज का दिन जो है, इसका एक एक लम्हा जो है उसको सही मायनों में गुजारना है, सेलिब्रेट करना है, वेस्ट नहीं करना, अपना अपना पर्पस ढूंढना है। हर लोग, मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ पर्पस होगा। सो
If you get a chance, do read this book, Man's Search for Meaning. It will leaves you, I'm sure it will leave you with lots of insights as well, and you will enjoy the read as well. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शुरू में स्टोरी कितना चलती है और एंड में आपको बहुत कुछ सोचने के लिए दे के जाती है. So thank you very much.